हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लेट्स गो फॉर एसटीडी। आज हम समझेंगे कि n पदों का योग, ठीक है, एपी के n पदों का योग समझेंगे। पैरेलल सीरीज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मतलब इसमें एक कहानी है कि जब तक एक घर में दो ही लोग रहते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक घर में दो लोग रहते हैं तो दोनों का दिमाग अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही घर है तो दो लोग रहते हैं, दोनों का दिमाग अलग अलग होता है। उसी प्रकार से हमारी जो पैरेलल सीरीज है, समांतर श्रेणी है, वो समझ लीजिए एक घर है और उसमें दो लोग रहते हैं। कौन कौन से हैं? एपी के नवा पद रहता है और एपी का n पदों का योग, दो लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे लगता है और वो फॉर्मूला बना कैसे है, वो चीजें आप लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, पैरेलल सीरीज हमने पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले बता दिया। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप लोग जाके उसे देखिए और समझिए, पढ़िए, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि एपी के nवां पद, यानी कि nवां पद में कौन सा फॉर्मूला हम लगाते थे? nवां पद में हम लगाते थे an, ठीक है, an इज इक्वल टू an, ठीक है, a प्लस n माइनस वन, ठीक है, d। ये हमारा था nवां पद, ठीक है, nवां पद है। उसके बाद हमने क्या समझा था? nवां पद के बाद हम ये समझेंगे कि n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग अलग होता है, ये दोनों अलग होते हैं। nवां पद और n पदों का योग अलग होता है। अब हम इसमें क्या समझेंगे? इसका फॉर्मूला हमारे पास देखिए, जानते क्या है? s इज इक्वल टू n अपॉन टू, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। उसके बाद बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे हम? 2a प्लस n माइनस वन, ठीक है, d ब्रैकेट में। ये देखिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा n पदों का, ठीक है, n पदों का योग। एनसीईआरटी का है, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेसिक तरीके से है। आप लोग समझिए, पैरेलल सीरीज हमने आपको पहले ही बताया है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप लोग जाके देख लीजिए वहां से, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अलग रूप में लिखने का क्या मतलब है? इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2s, ठीक है। ये s है, 25 नहीं है टोटल, ये 2s है। जब 2s इज इक्वल टू n कर देंगे हम, ठीक है, n करने के बाद हम क्या कर देंगे? 2a प्लस n माइनस वन d, ठीक है। इसको हम और लगा देते हैं, आप लोग समझिएगा। ये देखिए हमारा 2s है, ये 25 नहीं है, 2s है। अब समझिए, इसे हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से हम इसे और भी लिख सकते हैं। वो प्रकार देखिए क्या, हम यहाँ पे और लगा देते हैं। उसके लिए समझिए आप लोग, हम s, ठीक है, s इज इक्वल टू n अपॉन टू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम a प्लस an, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आदमी अगर एक है, अगर उससे हम अनेकों काम करवाएं तो आदमी तो एक है, लेकिन काम उसका जब अलग अलग होता है तो करता सिर्फ वही आदमी है। तो वही बात है, हमारा फॉर्मूला तो अलग अलग है, लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा क्या है? ये है, ठीक है। मेन फॉर्मूला हमारा ये। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, अभी ये फॉर्मूला बना कैसे है उसको भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिछले वीडियो में जाके समझना पड़ेगा जनरल फॉर्म के बारे में, ठीक है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हमारा ये जनरल फॉर्म से ही बना है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमारा है। अब जनरल फॉर्म देखिए, जनरल जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म के लिए क्या करेंगे? हमारे पास देखिए क्या होता है जनरल फॉर्म, ए होता है, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम? ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। अब इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म है, यानी कि व्यापक रूप है, ठीक है। अर्थमेटिक का ये क्या है? व्यापक रूप है। अर्थमेटिक यानी कि एपी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। आप लोग समझिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे। बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट वीडियो, ठीक है, समझ गए आप लोग ना। अब हम यहीं से बनाएंगे, तो इसका बनाने का क्या मतलब? देखिए हम क्या करेंगे, इसमें nवां पद कितना दिया था, ठीक है, nवां पद दिया था हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, ठीक है, d। ये हमारा कितना था? nवां पद था हमारा, ठीक है। अब ये इसी nवां पद को हम n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? s। माना हमने क्या है? s मान लिया है, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूले को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले को किस प्रकार से हम तोड़ते हैं, समझिए आप लोग, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। मेन पॉइंट यही, जो अगर हम फॉर्मूले को समझ गए हैं, ठीक, अगर हम फॉर्मूले को समझ गए हैं तो समझिए पूरी किताब हमने पढ़ ली, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा nवां पद हो जाता है, ठीक है। अब हम देखिए फॉर्मूला आप सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? हम s इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? a लिखेंगे, ठीक है। एक बार a प्लस d, ठीक है, फिर प्लस a प्लस 2d। इस प्रकार से हम करते करते प्लस डॉट 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 प्लस क्या कर देंगे हम? लास्ट में कहां पे आएंगे? a प्लस n माइनस वन डी,
ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ये हमारा समीकरण मान लीजिए क्या हो गया, एक हो गया, कंफर्म हो गया। इक्वेशन हमारा क्या है, एक मान लीजिए। हम अभी देखिए हम आपको समझा देंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, इसी का विपरीत लिख देते हैं, मतलब इसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। पहले हम पहले समीकरण जब बना देंगे उसी का उल्टा हम कर देंगे। उसी का उल्टा करने का मतलब क्या है, हम इसको s इज इक्वल टू कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे हम a प्लस एन माइनस वन कर देंगे। ठीक है, d, फिर प्लस में क्या कर देंगे हम a प्लस एन माइनस टू। ठीक है, d प्लस, ठीक है, प्लस करने के बाद हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में हम क्या कर देंगे, a कर देंगे, फिर a प्लस डी कर देंगे। या हम इसे पहले हम इसे कर देते हैं, पहले हम इसे a प्लस डी, ठीक है, फिर प्लस a कर देते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम इसको इस रूप में जनरल फॉर्म में देखिए, हमारा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म हमारा किस प्रकार से होता है, ए कर देंगे हम, ए प्लस डी कर देंगे। ठीक, ए प्लस 2d, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 3d, ये हमारा कितना है, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को ही हम यहीं से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये समझना है एपी के n पदों का योग समझना है, तो हमें जनरल फॉर्म जाके पहले समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया लिंक दिया है उस पर आप लोग जाकर वॉच करके देखिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2s इज इक्वल टू 2s। जब 2s मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1d, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का हम देंगे, फिर हम उसी प्रकार से लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1d, इसी प्रकार से हम प्लस करते, डॉट डॉट प्लस, फिर प्लस करके फिर हम इसी प्रकार से फिर लिख देंगे क्या, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, प्लस फिर करके वही लिख देंगे यहाँ 2a प्लस एन माइनस 1d। इस प्रकार से हम इतना करके पूरे के हम अपान में क्या कर देंगे, n, पूरे के बट्टे में हम क्या कर देंगे, n कर देंगे। ये देखिए हमारा बेसिक रूल है। ठीक है, एनसीईआरटी का हमारा ये बिल्कुल बेसिक रूल है। ठीक है, हमने इतना कर दिया। इतना करने के बाद टोटल हम इसको लिख सकते हैं वही चीज, क्या, 2s इज इक्वल टू, ठीक है, 2s इज इक्वल टू, यहां पे क्या हम करेंगे, nवा पद है। ठीक है, n है तो हमारा n करके हम इतना लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1d। बस ये देखिए हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्म से बनता है। ठीक है, समझ गए ना, ये जो फॉर्मूला हमारा ये जनरल फॉर्म से बनता है, यही हमारा मेन है जनरल फॉर्म। ठीक है, समझिए आप लोग, जनरल फॉर्म हमारा यही मेन है, जो हमने आपको पहले बताया था वही चीजें मैं अभी भी आपको बता रहा हूं। इसमें कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी का देखिए समांतर श्रेणी क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी का 2023 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज हमने आपको पहले बता दिया, समांतर श्रेणी अगर समझना है तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि कौन सी हमें दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही जरूरी है। दैनिक जीवन में समांतर श्रेणी हमारा बहुत ही अनिवार्य है। हम उसका प्रयोग भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चलते चलते प्रयोग करते हैं, बोलते बोलते प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूं तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा और हमारे लिए भी बेस्ट रहेगा, जो कि हम समझाते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से है। ठीक है ना, अब आप ना समझे तो उसमें आपकी गलती है। कहने का क्या मतलब है, लोग समझाते हैं तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, लोग समझाते हैं तो उसको उसमें लोगों की गलती नहीं है, उनमें गलती खुद की है जब हम समझते नहीं है। अगर मान लीजिए हमने 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक जितने भी धन पूर्णांक है, अगर हमें उनको अलग करना है, उनको जोड़ना है, तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये बात है। अगर हमें 1 से, ठीक है, 1 से 100 तक के धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक ये जो हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए बात को। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में लेके जाएंगे s इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला पहले हम नहीं देखे, पहले इसको देख लेंगे। s इज इक्वल टू करेंगे हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है फॉर्मूला 100 तक है, ठीक है 100 तक पूछा तो हम क्या करेंगे 99 प्लस 100 कर देंगे, कंफर्म हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अभी हमने आपको बताया है समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लेंगे तो उन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और पहले हमने आपको ये बताया था कि जब समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं उसका विपरीत हम लिखते हैं, मतलब उसका उल्टा लिखते हैं, समीकरण 2 बनाते हैं, उसी का उल्टा करके हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो समीकरण 2 यस इज इक्वल टू, समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे हम 100 प्लस 99, ठीक है प्लस डॉट 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 प्लस का क्या करेंगे हम 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था फॉर्मूला लगाते समय समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, ठीक है 100 प्लस 1, ठीक है फिर प्लस 99 प्लस 2, ठीक है फिर क्या करेंगे हम प्लस करके डॉट डॉट कर देंगे, फिर प्लस 3 दिया है तो यहाँ पे 3 प्लस 98 कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 दिया है तो 98 कर देंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे हम 9, फिर हम क्या करेंगे 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस 99, फिर 1 प्लस करके 1 प्लस 100, ठीक है 100 कर देंगे। इतना तो कंफर्म हो गया ना। अब हम अपान में n कर देंगे, ठीक है अपान में हम n कर देंगे, समझ गए आप लोग ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको जोड़ेंगे तो भी 101 आएगा, इसको 101, इसको 101, 101, 101, सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 101, ठीक है 101 आएगा। अब बोला कितनी बार ज्ञात करने के लिए है 100 तक, हमारा लास्ट वाला संख्या क्या है 100 है, यानी कि हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 101 अपान n दिया ना, n की जगह पे हमारा कितना है 2 है, ठीक है 2 है तो हम 2 कर देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है अब देखिए, अब यही से हमारा इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब हमारा यही से मेन फॉर्मूला चलता है, मेन फॉर्मूला का मतलब क्या है s इज इक्वल टू n अपान 2 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहीं पे 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ये दिया था हमारा। अब हम यहीं पे देखिए क्या करेंगे, s हमारा कितना दिया था, s इज इक्वल टू करेंगे 100 मल्टीप्लाई 101 अपान में 2 कर देंगे, टोटल हमें कितना मिल जाएगा 5050, ठीक है यही हमारा क्या है फॉर्मूला है, यानी कि आंसर समझ जाइए। ठीक है, इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, यानी कि 1 से 100 तक कितने धन पूर्णांक रहेंगे 5050, कितने रहेंगे 5050। कैसे रहेंगे, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 101 तो कितना हमें मिलेगा 10100, ठीक है 10100 मिलेगा। जब 10100 का हम आधा करेंगे तो 5050 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है उसी प्रकार हमारा क्या एक फॉर्मूला लगता है, बेस्ट फॉर्मूला बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझ में आएगा अगर आप समझते हैं तो, ठीक है वरना नहीं समझ में आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर एक आध अगर कोई और एग्जांपल बोलो और एग्जांपल दे दूं, ठीक है एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी चाहे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना है याद करना है, पढ़ना है, समझना है। फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, ठीक है फॉर्मूला क्या होता है अलग अलग होता है। जनरल फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है जनरल भी बता दिया था, nवां पद का फॉर्मूला बता दिया था, n पदों का योग का फॉर्मूला बता दिया, कैसे उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं, कैसे हटाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी हमारा खत्म भी हो चुका है, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट था, जो 3 पॉइंट था, एक समांतर श्रेणी खुद था, उसके बाद क्या था हमारा एपी का n वां पद, ठीक उसके बाद क्या था एपी के n पदों का योग। हमने n वां पद आपको बता दिया है, n पदों का योग बता दिया है, समांतर श्रेणी बता दिया, सब कुछ बेसिक तरीके से समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रश्नावली भी बता देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो भी हम आपको प्रश्नावली बताएंगे, क्योंकि हमारा ये फर्ज है आपको प्रश्नावली बताना, क्योंकि पूरी बुक से कोई मतलब नहीं। अब हम पढ़ के ही क्या फायदा करेंगे जब हमें क्वेश्चन ही लगाना नहीं आएगा, क्वेश्चन लगाना नहीं आएगा तो हम पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को साथ में चलाते